तो आज हम चैप्टर चालू करने वाले हैं फर्स्ट 12th क्लास बायोलॉजी का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे हमारा चैनल आगे ग्रो करे। ठीक है, आज हमारा फर्स्ट दिन है, हम पहली क्लास चालू करते हैं। तो क्लास बायो चैप्टर फर्स्ट पुष्पी जीव विज्ञान। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो देखिए, हमारा पहला चैप्टर है फर्स्ट पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन के बारे में देखते हैं। तो हमने पहले जनन देखा था। तो जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन के बारे में हम सबसे पहले अलैंगिक जनन के बारे में देख लें। लैंगिक जनन के बाद में चर्चा करेंगे। तो अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो ऐसा जनन जिसमें केवल एक जीव भाग लेता है। जैसे हमने बहुत सारी विधियां पढ़ी थी, उसमें कायिक जनन भी आता है। और हमने जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना उसमें देखा था। तो वो कौन सा था? अलैंगिक जनन था। जो किससे होता है? जो पुष्प और फल के अलावा पेड़ पौधों के या किसी अन्य भाग से होता है, उसे क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। अब हम पुष्प में देख रहे हैं, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन हम देखेंगे तो पादप हमारे दो प्रकार के थे। एक तो थे हमारे आवृतबीजी और दूसरे थे अनावृतबीजी। अब देखिए, आवृतबीजी कौन से होते हैं और अनावृतबीजी कौन से होते हैं। और हम पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन कौन से पादपों में पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे आवृतबीजी पादपों में। अब आवृतबीजी कौन से होते हैं और अनावृतबीजी कौन से होते हैं? तो देखिए, आवृतबीजी जिनमें बीज के ऊपर क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीज के ऊपर आवरण पाया जाता है, उन्हें आवृतबीजी पादप कहते हैं। और बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है। बीज के ऊपर क्या नहीं पाया जाता है? आवरण नहीं पाया जाता है। आवरण नहीं पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अनावृतबीजी पादप कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आवृतबीजी पादपों के बारे में तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जनन। क्या पढ़ते हैं? जनन। तो जनन की सबसे सीधी सी परिभाषा है कि जीवों में संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। जनन कहते हैं। ठीक है, जीवों में संतान उत्पन्न करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। अब हम जनन के बारे में, क्योंकि सभी जीव या पेड़ पौधे हुए या जीव जंतु हुआ, अपनी जाति का अस्तित्व या अपनी संतति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या करता है? जनन करता है। चाहे पौधा हुआ चाहे जीव जंतु हुआ, तो क्या करता है? जनन करता है। और हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम पुष्प की जानकारी लेते हैं कि जनन की प्रक्रिया कौन से पादप में से हुई है, कैसे क्या हुआ है। तो हम सबसे पहले पुष्प किसे कहते हैं? तो पुष्प की परिभाषा देखते हैं। तो यह एक वृद्धि रूपांतरित सीड्स होता है, उसे पुष्प कहते हैं।
उसे पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? एक वृद्धि रूपांतरित प्रयोग को ही क्या कहते हैं? प्रोसीड्स को ही क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। तो देखिए पुष्प में ही क्या है, हमारी लैंगिक जनन से संबंधित संरचनाएं उपस्थित होती हैं। क्या होती है? पुष्प में ही लैंगिक जनन से संबंधित लैंगिक जनन से संबंधित संरचनाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है। और ये पुष्प ही क्या होता है? एक लैंगिक जनन का एक स्तर होता है। क्या होता है? ये लैंगिक जनन का स्तर होता है। लैंगिक जनन का स्तर होता है। ठीक है। तो ये हमारी पुष्प की परिभाषा क्लियर हुई कि यह एक वृद्धि रूपांतरित प्रोसीड्स को ही क्या प्रोसीड्स होता है, उसे क्या कहते हैं? जो पादपों में होता है। किसमें? पादपों में एक वृद्धि रूपांतरित प्रोसीड्स होता है, उसे क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। पुष्प में लैंगिक जनन से संबंधित क्या होती है? संरचनाएं उपस्थित होती हैं। उनको हम आगे पार्ट में चर्चा करेंगे। ठीक है। जैसे पुष्प की संरचना, वर्तिकाग्र, जो भी सारी संरचनाएं, पुंकेसर, जायांग वगैरह सारे, दल, बाह्य दल, ठीक है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अब हम देखते हैं पुष्प का विकास। तो एक और बात और देख लेते हैं इसमें कि पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पुष्पों के अध्ययन को जिस विज्ञान के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्योंकि एक एक नंबर के कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि पुष्पों का जिस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ये हमारा उसे क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं पुष्प का विकास। तो ये क्लियर हो गया जनन से संबंधित। अब देखते हैं हम पुष्प का विकास। तो देखिए पुष्प की विकास की प्रक्रिया का अध्ययन, पुष्प के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन एरेनिडोफिन्स थैलियाना पादप में किया। किसमें किया? पुष्प के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन एक पादप है, इसका नाम है एरेनिडोफिन्स थैलियाना। पादप के विकास की प्रक्रिया का क्या किया? हमने अध्ययन किया वैज्ञानिकों ने। तो उसके बारे में अब इसी पादप के क्यों किया अध्ययन? क्योंकि इस पादप में क्या होती है? कायिक वृद्धि और इसी पादप में क्या होती है? जननिक वृद्धि। कौन सी वृद्धि? जननिक वृद्धि होती है। क्या होती है इसी में? कायिक वृद्धि और जननिक वृद्धि होती है। ठीक है। अब देखिए इसमें कायिक वृद्धि में क्या होता है? जननिक वृद्धि तो हम आगे पढ़ेंगे। तो कायिक वृद्धि में क्या होता है? कैसे विकास की प्रक्रिया, कैसे पुष्प बना? तो देखिए कायिक वृद्धि में क्या होता है? जो इसके रूपांतरित, जो इसका शीर्ष विभव द्योतक होता है, कौन सा होता है? शीर्ष विभव द्योतक
होता है उसके जो छोटे छोटे शीर्ष विभवद्योतक के छोटे छोटे उभार बनते हैं। क्या बनते हैं? उभार बनते हैं। क्या बनते हैं? छोटे छोटे उभार बनते हैं और उन उभारों को कहते हैं पर्णाधक। क्या कहते हैं? पर्णाधक कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको कहते हैं पर्णाधक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं अपन उसको? पर्णाधक। जो शीर्ष विभवद्योतक के छोटे छोटे उभार बनते हैं उनको क्या कहते हैं? पर्णाधक कहते हैं। जो किसमें होता है? कायिक वृद्धि में होता है। क्या किसमें होता है? कायिक वृद्धि में होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये पर्णाधक होते हैं जब इसमें जनन प्रावस्था आती है। कौन सी प्रावस्था आती है? जनन प्रावस्था आती है। जब इसमें जनन प्रावस्था आती है तो इसमें क्या होता है? ये पर्णाधक, कौन सी? ये पर्णाधक जनन प्रावस्था आती है तो पर्णाधक पुष्प आधक में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? पर्णाधक किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? पुष्प आधक में या पुष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। और पुष्प में धीरे धीरे किसका विकास होता है? तो पुष्प में विकास होता है दल। सबसे पहले होता है बाह्य दल। क्या होता है? बाह्य दल। फिर होता है दल पुंकेसर, स्त्री केसर। इस प्रकार पुष्प के विकास की प्रक्रिया क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। तो एक बार हम दोबारा से रिपीट करते हैं पुष्प का विकास। तो पुष्प के विकास की प्रक्रिया का अध्ययन एरेनिडोफिन्स किसमें हुआ है? एरेनिडोफिन्स थैलियाना पादप में किया गया, क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है? कायिक वृद्धि और जननिक वृद्धि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कायिक वृद्धि और जननिक वृद्धि। अब कायिक वृद्धि में क्या होता है? जो शीर्ष विभवद्योतक होता है इसके छोटे छोटे उभार बनते हैं। क्या बनते हैं? छोटे छोटे उभार बनते हैं और ये छोटे छोटे उभारों को क्या कहते हैं? अपन पर्णाधक कहते हैं। और ये पर्णाधक जब इसमें जनन प्रावस्था आती है तो ये पर्णाधक किसमें बदल जाते हैं? पुष्पाधक में बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। और धीरे धीरे पुष्पाधक में किसका? बाह्य दल पुंकेसर और स्त्री केसर। इस प्रकार से पुष्प के विकास की प्रक्रिया पूरी होती है। ठीक है, अब इसमें कुछ जीव होते हैं। तो देखिए कौन सी जीव होते हैं जो पर्णाधक की प्रक्रिया को तो रोकते हैं। जो एक जीव जो पर्ण निर्माण की, इसमें क्या होता है? देखिए पर्ण निर्माण की प्रक्रिया को रोकते हैं तथा पुष्प निर्माण की प्रक्रिया का निर्माण करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें होमियो सेलेक्टर। उन्हें क्या कहते हैं? होमियो सेलेक्टर कहते हैं। जो पर्ण निर्माण की प्रक्रिया को तो रोकते हैं तथा पुष्प निर्माण की प्रक्रिया का निर्माण करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? होमियो सेलेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? होमियो सेलेक्टर कहते हैं। जैसे कुछ जीव होते हैं
कुछ जीव होते हैं एगेमस, एगेमस, एपीटेला, एपीटेला, एपीटेला। इस प्रकार से ये कुछ जीव होते हैं। जैसे कुछ जीव होते हैं, उदाहरण है ये जीवों के जो पर्ण निर्माण की प्रक्रिया को तो रोकते हैं, एगेमस और एपीटेला। ये क्या करते हैं, पर्ण निर्माण की प्रक्रिया को तो पादप में रोकते हैं और पुष्प निर्माण की प्रक्रिया को होने देते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन, होमियोसेलेक्टर कहते हैं। क्लियर हुआ? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है, जिससे हमारा हौसला बुलंद हो। क्लियर? तो अगला चैप्टर हम कल लेकर आते हैं और पुष्प की संरचना के बारे में, ठीक है।